विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के भेद क्या हैं, स्वर व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छित व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। और इसके साथ साथ इसमें यह बताएंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है और अघोष व्यंजन तथा सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। ये सब सारी चीजों की जानकारी आपको हम इस वीडियो में दे देंगे ताकि वर्णमाला से संबंधित कोई भी चीज छूटने नहीं पाएगा। तो आइए चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समझिए, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला इधर उधर वर्ण रखे जाए उसको वर्णमाला नहीं कहते हैं। माला क्या होता है, फूल क्या होता है, एक धागे में एक क्रम से पिरोए जाते हैं, वही वर्णों की माला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 48 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण और 11 स्वर होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उच्छित व्यंजन, 1 अयोगवाह होते हैं। अब देखिए वर्णमाला के भेद। वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं मतलब लघु स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर जैसे अ, ई, उ, ऋषि, इन सबों के बोलने में कम समय लगता है तो ये ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर के ठीक दुगुना समय लगेगा, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, 7 याद कर लीजिए। लघु स्वर की संख्या मतलब ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आ देखिए बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर यह हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, यह ज्यादातर मंत्र तंत्र के उच्चारण में प्रयोग होता है, जिसका बहुत लंबा समय लगे। सुनो, हरिओम, इस तरह का शब्द, ये शब्द पढ़ाई लिखाई में प्लुत स्वर कम ही आते हैं, ज्यादातर मंत्र के उच्चारण वगैरह में प्रयोग होते हैं प्लुत स्वर। देखिए अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? परीक्षा में पूछता है अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह शब्द क्या कौन से हैं? तो जब आपको पता होगा तभी बता पाएंगे। तो देखिए यह 2 होता है। अंग, अह, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता, व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जैसे क, ख, ग, इसमें अ मिला है, बिना स्वर के ए अधूरे रहेंगे, व्यंजन हो ही नहीं सकते। तो जिस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब आइए देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है। एक क से लेकर म तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। क वर्ग का क ख ग घ ङ, च वर्ग का च छ ज झ ञ, ट वर्ग का ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग का त थ द ध न, प वर्ग का प फ ब भ म। ये जो अक्षर है क ख ग घ ङ, इसके पहले अक्षर को यानी क को वर्ग मान लिया जाता है, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का। अब आइए देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, 4 है अंतस्थ व्यंजन की संख्या। य, र, ल, व, यह अंदर ही अंदर रह जा रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन की भी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। देखिए ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने से गर्म हवा निकल रही है, श, स, श, ह, ये 3 प्रकार के स हो गए और हो गए। अब देखिए उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन आप यह नाम ही नहीं सुनेंगे यह कौन सा व्यंजन है, लेकिन यह व्यंजन होता है, हर कहीं नहीं मिलता है।
इस वीडियो में मैं आपको हिंदी वर्णमाला की बारीक से बारीक जानकारी दे रही हूँ, तो आप लोगों की ये जानकारी जरूर, क्योंकि परीक्षा में ये सब पूछ देता है। उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, ढ और ड़। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अल्प प्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन ये ऐसे व्यंजन है जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और बोलते समय मुंह से कम वायु निकलती है। इनकी संख्या 20 होती है। देखिए क ग ङ च ज ञ ट ड ढ त द न प ब म य र ल व। अल्प प्राण व्यंजन का आप एक याद रखिए, इसमें वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर है, अंतस्थ है और उच्छिष्ट, यही सब अक्षर इसमें आते हैं। अब देखिए महाप्राण व्यंजन, जैसा कि ये शब्द से ही पता चलता है, जिसको बोलने में ज्यादा कोशिश करनी पड़े और मुख से ज्यादा वायु निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 है। देखिए अल्प प्राण में जो छूटे हुए वर्ण है वही महाप्राण में आ गए। ख घ छ झ ठ ढ फ भ ढ श श ह। तो ये सब महाप्राण में क वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर, बस इसमें हर वर्ण का दूसरा और चौथा अक्षर ही है। तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे कि महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आएगा, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। अब आइए देखिए स्वर। कुल स्वर 13, व्यंजन 33, कुल व्यंजन 35, वर्ण 48 और कुल वर्ण 52। अब देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान का है। उच्चारण स्थान मतलब वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कहाँ से निकलते हैं। तो देखिए पहला कंठ से, जो कंठ से वर्ण निकल रहे हैं, अ आ, जैसे ये इस पर जोर कहाँ जा रहा है? कंठ पर। अ आ क ख ग घ ङ, ये कंठ से है। अब देखिए तलव्य व्यंजन। ये तलव्य व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं कि जहां तालु खत्म हो रहा है उस पर जाके जिह्वा स्पर्श करती है। च छ ज झ य। अब देखिए मूर्धन्य व्यंजन। ट ठ ड ढ ड़। देखिए ए मूर्धन्य मतलब बीच तालु में जाके, मूर्धन्य एकदम बीच तालु में जाके जिह्वा स्पर्श कर रही है। देखिए दंत व्यंजन, जहां जिह्वा दांतों को स्पर्श करे, बिना दांत के स्पर्श की नहीं बोले जाएंगे। त थ द ध न ल। ओष्ठ, होठ का प्रयोग किया जाता है। उ ऊ प फ ब भ म। देखिए होष्ठ का स्पर्श हो रहा है। अगला देखिए नासिक। इसमें हल्का सा नाक का स्पर्श लिया जाता है। अंग अह। दंतोष्ठ, दांत और ओठ का व देखिए ओठ किससे मिल रहा है? दांत से। जीवा नहीं मिल रही है, ओष्ठ मिल रहा है, ओठ दांत से मिल रहा है। व जैसे दंतोष्ठ कहते हैं। कंठ तलव्य ए। कंठ ओष्ठ ओ। तो आपका हो गया वर्णों के उच्चारण के स्थान। अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है। छतरी वाला छ। देखिए इसमें कौन कौन वर्ण मिले हैं? आधा क मिला है और आधा श मिला है। ये 2 व्यंजन मिले हैं तब जाके छ बना है। त्र, इसमें त और र मिला है तो ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया। ज्ञ, ज और ञ मिला है। श्र, श और र मिला है। श्र, तो ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया। मतलब 2 वर्णों को मिलकर ये व्यंजन बने हैं। वर्णमाला के तो भेद ऊपर आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि कंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, इनकी संख्या 13 होती है। इसमें अघोष व्यंजन में क्या है? वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्रयोग किया जा रहा है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ श और वर्ग के पहले दूसरा अक्षर प्रयोग किया जा रहा है और उष्म वर्ण आ रहे हैं। श श श।
ये हो गया अघोष व्यंजन। अब देखिए सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में क्या है, इनकी संख्या 31 है। सघोष व्यंजन में देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। ग घ ङ, ज झ ञ, ड ढ ढ, त थ न, ब भ म और य र ल व ह अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं। य र ल व को क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण। स श स को ऊष्म वर्ण। तो अघोष में ऊष्म वर्ण भी आ रहे हैं पहला दूसरा वर्ण के बाद, और सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण के साथ साथ अंतस्थ वर्ण भी आ रहे हैं। तो वर्णमाला की पूरी जानकारी आपको दे दी गई, इसमें कहीं से कुछ हम छोड़े नहीं हैं। आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फायदा होगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।